नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज 52 कह रहा है अ सेलेस्टियल पर्ल डैन्यूज लेंथ इज 2 होल 4/10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द फिलिपिन गोबी इज 9/10 सेंटीमीटर। मतलब ये 2 फिशेज हैं, उनकी दोनों की लेंथ दे रखी है। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ? दोनों की डिफरेंस बताना है, लेंथ में कितना डिफरेंस है, मींस माइनस करके बताना है। दीज आर 2 फिशेज, ठीक है। एक है हमारी सेलेस्टियल पर्ल डैनियो और दूसरी है हमारी फिलिपिन गोबी। तो इन दोनों की लेंथ दे रखी है, बताना है कि कौन सी बड़ी है, मतलब डिफरेंस करके बताना है, ठीक है। बड़ी तो हमारी है 2 होल 4/10 ही है, क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है। 9/10 हमारा छोटा है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में लेंथ ऑफ पर्ल डैनियोस कितनी है, 2 होल 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखा लेंथ किसकी दे रखी है, फिलिपिन गोबी की। तो लेंथ ऑफ, नेम देखो फिलिपिन गोबी, क्या है उसकी लेंथ बच्चों, 9/10 सेंटीमीटर। क्या करना है, डिफरेंस इन देयर लेंथ, तो लिख देंगे डिफरेंस इन लेंथ इज इक्वल टू 2 होल 4/10 माइनस 9/10, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से करूं, डेसिमल करके कर लूं। चलो 2 होल 4/10 को 4 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 2.4 हो गया, और सॉरी ये हो गया 0.9, तो इसको माइनस कर देंगे। 2.4 माइनस 0.9 कैरी लेंगे, 5 आ जाएगा और 1.5 हो जाएगा, तो 1.5। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 होल 5/10, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज योर डिफरेंस इन लेंथ। नाउ बच्चे दूसरे मेथड से करके दिखाती हूँ। दूसरे मेथड से कैसे करना है, 2 होल 4/10 माइनस 9/10। क्या मैं 2 होल 4/10 को 24/10 लिख सकती हूँ? मैंने आपको बोला था ना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 4/10 को आप 24/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24/10 माइनस 9/10 का पूरा एलसीएम 10 आ गया, 24 माइनस 9 लिख देंगे। 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों हमारा, 15/10। अब इसको 15/10, वही बात होगी, 15 क्या है, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो हम इसका 10 पार्ट निकाल लेंगे। तो मैं लिख दूं 10/10 प्लस 5/10, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 10/10 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/10, जो कि हो जाएगा 1 होल 5/10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? इस तरीके से करोगे तब भी ये आंसर आ रहा है, इस तरीके से करोगे तब भी आपका यही आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 52 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस आपको कंप्लीट करनी है, मतलब एक्सटेंड द पैटर्न, पैटर्न आपको बनाना है, ठीक है। ये दे रखे हैं आपके क्वेश्चंस, चलो इनको क्लियर करते हैं। पहला है 4, 4/3/10, 4/6/10, आगे 4 ब्लैंक्स दे रखे हैं। बच्चों दिमाग लगाओ, इसमें क्या हो रहा है, 4, 3/10, 6/10, 3/10 और 6/10 में कितना अंतर है, 3 में 6, तो 3 ऐड किया 3/10, तो 4 लिखा एज इट इज, 3 प्लस किया ना, ये प्लस 3 हो रहा है ना, 3/10, ठीक है ना। 3/10, 6 में और 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 9/10, 9 में और प्लस कर दो 10, 11, 12, तो हम इसको 4 होल 12/10 लिखेंगे, या फिर हम इसको लिखेंगे 5 होल 2/10, क्योंकि बच्चों देखो स्केल में 4 है, क्या था 4 होल 12/10, 4 के बाद 12 कब आएगा 5.2 पे, काउंट करना कि 4 है और ये 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4.2 इधर आ रहा है, 4.2 इधर आ रहा है, मींस 5 होल 2/10। दोबारा से समझो, 4/9/10 यहां पर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 में हम प्लस 3 करना है, 1 2 3, तो क्या आया 4/12/10 था हमारा, ठीक है ना, क्योंकि
हमारे 9 में 3 और ऐड कर दिया, 9 में 3 ऐड करेंगे 12/10 आएगा। 12/10 मीन्स 5.2, या 12 यहाँ पर आ रहा ना, 4 की लाइन जो है 12 टाइम्स काउंट करी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, 12 यहाँ पर आ रहा है 4 का, तो 4/12/10 को मैं 5.2 लिख सकती हूँ। देखो 5.2 तो हो गया, वो 5 होल 10 अब 2/10। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था अगर कोई नंबर 10 से बड़ा आ जाए तो उसका 10 पार्ट अलग कर देते हैं, तो क्या बचा 2 और 1, जो 10 पार्ट था उसको 1 हमने 4 को दे दिया, तो 5 होल 2/10 लिखेंगे। उसके बाद 2 में और 3 प्लस कर दो, 3 4 5, तो 5 होल 5/10 बन जाएगा। ठीक है, अब 5 में और ऐड कर दो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मीन्स कितना हो जाएगा 8, 5 होल 8/10। बात समझ में? 3 3 प्लस कर रहे हैं, पहले 3 में 3 प्लस किया 4 5 6, 6 में 3 प्लस किया 7 8 9, 9 में और 3 प्लस किया 10 11 12, 12 था तो इसका एक पार्ट दे दिया, 12 में उसके बाद कितना आया 13 14 15, मीन्स 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8, तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट पार्ट 8 होल 2/10, 8 8 सेम है, 10 10 तो सेम चल ही रहे हैं। 2 और 7 में कितना प्लस किया +5, 7 और 2 में कितना प्लस किया +5, क्योंकि देखो बच्चों 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 जो आए हैं ये 5 प्लस हुआ है, 12 का हमने 8/10 था, 12 का हमने 8 का जो 10 का जो था 1 पार्ट हमने 8 को दे दिया, तभी 9/2/10 बना। 9 होल 2/10 कैसे बना दोबारा समझो, 2 में हमने 5 प्लस किया 7, 7 में हमने 5 प्लस किया 12 आता है, 12 ही तो लिखा है और 8 एज इट इज लिखती जा रही हूँ, तो 12 का 10 पार्ट निकाल के मैंने 8 को दे दिया, तो 9 होल 2/10 बन गया। अब 9 होल अपॉन 10 में आएगा, 2 में 5 प्लस करूं कितना बचेगा 3 4 5 6 7, तो 9 होल 7/10, फिर दोबारा नीचे 10 लिख दो, अब 7 के बाद फिर 5 प्लस कर दो, 8 9 10 11 12, फिर 12 आ गया, 9 होल 12/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो 12 था मैंने इसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा 10 होल 2/10, ठीक है। अब फिर से दोबारा 10 लिख दो, 2 में फिर 5 प्लस कर दो, 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा और यहाँ 10 एज इट इज चलेगा, फिर दोबारा 10 लिख दो, 7 के बाद फिर 5 जोड़ दो, 8 9 10 11 12, मीन्स 10 होल 12/10, इसका 10 हटा के हमने क्या दे दिया 11 होल 2/10, ठीक है, समझ में आई बात? कुछ नहीं करना, अगर 10 से कोई नंबर बड़ा आ रहा है उसका 10th पार्ट निकाल के साथ वाले को दे देना है, ठीक है। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट, 7 होल 6/10, 10 10 चल रहा है 10 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 7 8 9, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करेंगे 10 एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, 8 का क्या हो जाएगा 9, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है ना, 1 प्लस ही हो रहा है और 1 होल नंबर प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे 10 एज इट इज लिख देंगे, 10 का क्या हो जाएगा 11, 9 का क्या हो जाएगा 10। अब 11 होल 10/10 को बच्चों ध्यान से समझना, 11 होल 10/10 को क्या मैं 12 लिख सकती हूँ, क्योंकि 11 प्लस 10/10, 10/10 मीन्स 1 पार्ट, तो 11 प्लस 1 कितना होता है 12, तो ये क्या बना हमारा 12 ही बना, ठीक है। अब उसके बाद 10 ऐसे लिखा, 13 लिख देंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये था 12, एक एक होल नंबर ऐड हो रहा है, 9 10 11 और ये तो पूरा 12 ही था, तो इसलिए एक ऐड कर दिया 13, ठीक है। और 10 का क्या हो जाएगा
सॉरी फिर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 12 के बाद 13 का 12 था ना, देखो ये 12 था, यहाँ 13 आ गया, 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 13.1 ही तो होगा। समझ में आ रही बात? 12 के बाद 13, उसके बाद एक हम जो ऊपर वाला नंबर है उसको बढ़ा रहे हैं, 10 के बाद 11 मत लिख देना, क्योंकि हमने ये पूरा नंबर हमारा 12 ही हो गया है, ठीक है। तो 12 के बाद 13 आया, 13 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो 13.1 होगा। समझ में आई बात? नाउ बच्चों कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट है 5 होल 7/10, 5 होल 3/10 डैट 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 डैश। अब 5 होल 7/10, 5 अपॉन होल 3/10 में आप एक और आसान तरीका सीखो। 5 होल 7/10 को मैं 5.7 लिख सकती हूँ, 5 होल 3/10 को मैं 5.3 लिख सकती हूँ। तो बच्चों क्या डिफरेंस है? क्योंकि छोटा हो रहा है 7 से 3, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे बचेगा 4, तो 0.4 हो रहा है, ठीक है। तो 0.4 हमारा कम हो रहा है, तो 5 होल 3/10 में मैं 0.4 और माइनस कर देती हूँ, तो 5.3 में 0.4, तो कैसे करेंगे, कैरी ले लेंगे उससे, 13 में से 4 जाएगा 9, तो क्या बचेगा 4/9/10, क्योंकि 4.9 आया था, ठीक है। अब 4.9 में फिर 0.4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 4 होल 5/10। बच्चों आपको कोई आके देख नहीं रहा आप कैसे कर रहे हैं, बस आपको जो इजी लग रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं 4.5 में 0.4 और माइनस कर देती हूँ, कितना आ जाएगा 4.1, तो 4 होल 1/10। अब मैं 0.4 और माइनस कर देती हूँ, कितना आ जाएगा 7, तो 3.7, तो 3 होल 7/10, ठीक है। ऐसे समझ लो अगर वो मेथड नहीं समझ आया तो। अब 13 होल 5/10, 13, 12 होल 5/10, ये तो बहुत इजी है, 13, 13, 12, 12, 5/10 था नहीं आया, 5/10 था नहीं आएगा, ठीक है। नंबर कम हो रहा है, होल नंबर 13, 13, 12, 12, 11, 11, ठीक है। अब देखो पहले 5/10 था, 5/10 नहीं था, फिर था, फिर नहीं था, फिर था, फिर नहीं था, मतलब यहां तक हमारा क्लियर। उसके बाद 11 के बाद क्या हो जाएगा 10 और 5/10, ठीक है। दोबारा समझो, 10, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 5/10 था नहीं था, नहीं था नहीं था, ठीक है, ये तो इजी था। उसके बाद एफ पार्ट में 11 होल 5/10, 10 होल 4/10, 9 होल 3/10। अब इसमें देखेंगे कैसे करेंगे। 11 होल 5/10 को बच्चों में 11.5 लिख सकती हूँ, 10 होल 4/10 को मैं 10.4 लिख सकती हूँ। नंबर कम हो रहा है मीन्स माइनस हो रहा है, तो 5 में से 4 गए 1, 11 में से 10 गए 1, तो 1.1 हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, 10 होल 4/10 मीन्स 10.4, 9 होल 3/10 मीन्स 9.3, वही आएगा 1.1, मतलब इसमें भी 1.1 कम हुआ और इसमें भी 1.1 ही कम हुआ, तो 1.1 1.1 हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। तो फिर मैं 9.3 में से फिर 1.1 माइनस करके देखूं तो कितना बचेगा 8.2, जिसको मैं लिख सकती हूँ 8 होल 2/10। आप बेटर होगा ऐसे ही करना, क्योंकि आपका आंसर ऐसे सही आएगा, ठीक है। 8 होल 2/10 बच्चों, 8.2 में से फिर मैं 1.1 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा 7.1, तो 7 होल 1/10, ठीक है। फिर 7.1 में से फिर मैं 1.1 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा 6.0 मीन्स 6 लिख देना, ठीक है। उसके बाद 6.0 में से फिर मैं 1.1 माइनस कर दूं, कितना बचेगा 4.9, तो 4 होल 9/10 लिख दूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप माइनस डेसिमल वाला नहीं करते ना, आप क्या करते 6 के बाद 5 लिखते ना, तो आप डेसिमल वाला करके देख लो, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। सो बच्चों दिस इज ऑल अप टू पेज नंबर 52 पेज तक मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है। बाकी के पेजेस मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तब तक आप इन पेजेस को क्लियर करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।